जिंकोवाइट जो है जिंक का मात्रा बढ़ाने के लिए है, लिमसी जो विटामिन सी के लिए है, ये जरूरी है, ये फिक्स है यहाँ पे। डेक्सामेथासोन भी बहुत ज़्यादा फायदा कर रहा है, ये आपका मतलब स्टेरॉइड में मतलब फीवर वगैरह में आप लोग इसका यूज करते हैं, लोग ज़्यादातर डॉक्टर इसमें यूज कर रहे हैं यहाँ पर। साथ में इसमें खून के थक्के बनने की समस्या ज़्यादा आती है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से एंटीकोगुलेंट मिलाना पड़ता है जो खून को थोड़ा पतला कर देता है ताकि गाढ़ा होकर थक्का ना बन सके। रही बात रेमडेसिविर की कालाबाजारी इतनी ज़्यादा हो रही है जिसका कोई हद नहीं, जबकि रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है। इसका एक फिक्स है कि शुरुआती दिनों में अगर आपको रेमडेसिविर लग जाता है स्टार्टिंग फेज में तो कुछ हद तक सुधार हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि रेमडेसिविर ले लेंगे तो बच जाएंगे। एक आदमी से हमारी बात हुई, कहा सर हमको कोरोना का कोई डर नहीं है, हमने रेमडेसिविर रख लिया। हम कहे वाह अरे भैया वाह, रेमडेसिविर रख लिए तो बच जाएंगे यहाँ पे। नहीं भाई, उस तरह से तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जाते हैं, चौकी पे बैठे रहते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो क्या चौकी को आप इंजेक्शन मान लेंगे? ये चौकी पे बैठ जाइए, क्या बैठा पे चाचा ठीक हुए थे, हम वो ठीक हो जाएंगे? ये इलाज है लेकिन 100% नहीं है, कुछ कुछ में ही ये रेमडेसिविर काम कर रहा है। इस बीच भारत की अव्वल दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला, इसने एक अपनी दवा को बताया है, उस दवा का नाम है वीराफिन। हालांकि ये वीराफिन बहुत पुरानी दवा है। ये देखिए हमारे शरीर में क्या होता है कि वायरस को मारने के लिए इंटरफेरॉन अल्फा नामक सेल बनते हैं, लेकिन जब हम कमजोर होते हैं तो वो इंटरफेरॉन अल्फा नामक सेल नहीं बन पाते हैं। तो अगर हमारे शरीर में इंटरफेरॉन रहेगा तो वो जल्दी से मार देगा वायरस को। इसलिए जाइडस कैडिला ने ये हेपेटाइटिस के वायरस को मारने के लिए पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b नामक दवा बनाया था। इसी पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b जो है ये इंटरफेरॉन अल्फा की मात्रा को बढ़ा देता है, तो इसका नाम वो जनरली में वीराफिन रखा गया। अब चूंकि हेपेटाइटिस पर इसका प्रयोग किया गया और हेपेटाइटिस भी आरएनए वायरस होता है और कोरोना भी आरएनए वायरस है, इसलिए इसका प्रयोग करके देखा गया कि क्या यह काम करता है कि नहीं। तो वीराफिन एक्चुअली हेपेटाइटिस की दवा थी। जब इसको देखा गया तो बहुत ही बेहतरीन काम किया यहाँ पर। पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b का ये फार्मूला होता है यहाँ पर, समझा गया? बहुत बेहतरीन काम किया, एक हफ्ते में निगेटिव कर दिया कोरोना से। तो भारत सरकार इसे इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है कि अब इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग हॉस्पिटल में ही होगा, पर्सनल किसी को नहीं दिया जाएगा। कोरोना से लड़ने के लिए कनाडा की कंपनी जो थी सैनिटाइजर थे, उसने ना, कंपनी का नाम था, उसने एक नोजल ये स्प्रे बनाया। इस स्प्रे को करने से 7 दिन के अंदर अंदर कोरोना क्या हो रहा है, उसका लोड घट के 0 तक आ जा रहा है। 99% इसका है, ये बहुत शानदार काम कर रहा है और इसे लेने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। नॉर्मल इसमें लगा है, इसको दबाइएगा तो स्प्रे का, कैसे सैनिटाइजर में दबाते हैं तो फेंक देता है वहाँ पे, तो नॉर्मल लगा के इसको करके प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि ये बहुत बेहतरीन सक्सेस हुआ है कनाडा में। हालांकि इसका कई जगह मान्यता भी मिल गया है, ब्रिटेन हो गया, इजराइल हो गया, इसे मान्यता दे दिया है। तो भारत सरकार को भी इसे देना चाहिए। देखिए ब्रिटेन भी तो पागल है नहीं जो इसे मान्यता दे देगा फालतू में। इजराइल हम लोग से बहुत टेक्नोलॉजी में आगे, उसने जब मान्यता दिया तो मतलब इसमें कुछ है। और दूसरा, अगर मान के चलिए कि ये उतना काम नहीं भी करेगा तो कौन सा हम इसको ब्लड में दे रहे हैं, ससुरा नकिए में ना दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो क्रीम पाउडर ये सब जो बाहर से चीज़ लगते हैं उतना नुकसान नहीं देते हैं। तो भारत सरकार भी इस पर ये अप्रूवल के लिए दे रहा है। हालांकि ये पार्टनर खोज रहा है भारत में, और जैसे पार्टनर मिल जाएगा भारत सरकार के डीजीसी जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो परमिशन दे देंगे तो हो जाएगा। तो इसी तरह का नोजल भारत बायोटेक भी बना रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी बना रही है। लेकिन अभी ये लोग स्टार्ट किए हैं, जुलाई अगस्त तक जाएगा, तब तक कोरोना का पीक आएगा मई के बीच में। तो ये इससे इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा तो एक राहत की सांस लेंगे हम लोग। 2 देश ऐसे भी हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं, एक आपका इजराइल हो गया, दूसरा यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड हो गया। ये लगभग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। हालांकि अब जिस हिसाब से चल रहा है, कोरोना की वैक्सीन भी आ गई, जाइडस कैडिला की वीराफिन दवा भी है और नोजल स्प्रे भी है। इस तरह से कोरोना का खात्मा ज्यादा मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ नई किरण की नई उम्मीद जगी है। कुछ लोग अभी भी वैक्सीन से डर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या करें? देखिए बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, इस सब पे लिखा रहता है यह मौत का कारण है, लेकिन फिर भी लोग उसको खाते हैं। और वैक्सीन पे लिखा है कि आपकी जिंदगी बचा सकती है, लेकिन फिर भी इससे लोग डर रहे हैं। वाह रे वाह, यही तो है हमारे यहाँ गुटखा का प्रचलन। बोलो जुबां केसरी, मरो ससुरे तू नहीं जुबां केसरी। यहाँ बोलो वैक्सीन लगाएंगे हम तो ना, जुबां केसरी करिए, केसरी जुबां। ये सब बताइए, गुटखा से लोग नहीं डरते हैं। हजारों लोगों की जान लेता है शराब, गुटखा, पान, बीड़ी, लेकिन ना वैक्सीने से इन लोग को ज़्यादा डर लगता है। देखिए आप सब लोग को एक बात बताते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। 15 मई तक
15 से 20 मई मान के चलिए, 20 मई तक अगर आप अपने आप को कोरोना से बचा लेते हैं तो आपके बचने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट हर उस सिस्टम को अब ठीक कर रही है, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। और अगर अभी आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, तो ना ऑक्सीजन मिलेगा, ना दवाई वाई कुछ ना मिलेगी, सीधे जाएंगे ऊपर यहाँ पे। इसलिए अभी बचने की कोशिश कीजिए, अभी बहुत ज़्यादा रिस्की चल रहा है। 15 से 20 मई तक अगर आप बच गए ना, तो उस समय तक ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो जाएगा, हर चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। नोजल स्प्रे का हो सकता है कि उस समय तक अप्रूवल भी मिल जाए यहाँ पे, लेकिन अगर इधरे लापरवाही कर देंगे ना तो फिर समझ जाएंगे। जिनको कोरोना हुआ है ना, देखिए कितना भयानक त्राहिमाम मचा हुआ है, लग रहा है शमशान घाट तो लग रहा है जैसे दिवाली है वहाँ पर, इस तरह से हो गया। तो कैसे भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं बबू भैया दादा जो है आप लोग, जहाँ बड़ा लोग वही जा रहा, ढेर छटपटेला की जरूरत नहीं है। कई जना के बुझाता कि कोरोना कुछ ना, जिनका जाके देखा हॉस्पिटल में का हाल भइल बा, तो सब लोग को कहते हैं भाई साहब बस 15। वैसे भी आप देखिए हम अपने चैनल पे कोई भी बात को पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही बताते हैं, इसलिए बता रहे हैं। नहीं अगर नहीं सुधरेंगे तो पर डे भारत में 5 से 6 लाख कोरोना के मरीज मिलने लगेंगे। इसलिए